ऐसे 8 हिडन चार्जेस जो बैंक आपसे वसूलते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। बैंक अपनी हर सेवा के लिए ग्राहक से शुल्क वसूलते हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने से लेकर बैंक अकाउंट को बंद कराने तक के लिए बैंक आपके खाते से चार्ज काट लेता है। बैंक के नियम व शर्तों से बेशक ये चीजें होती हैं, लेकिन खाता खुलवाने के समय अमूमन यह जानकारियां ग्राहक को नहीं दी जाती है। हम आपको ऐसे ही कुछ चार्जेस के बारे में बता रहे हैं जिन्हें बैंक आपसे वसूलते हैं, लेकिन उनकी जानकारी आमतौर पर ग्राहकों को नहीं देते हैं। अकाउंट बंद कराने का भी लगता है चार्ज। अगर आपको कई बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं और अब कुछ अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि इसमें भी पैसे खर्च होते हैं। अगर आपके अकाउंट खुलवाए 6 महीने या 6 माह नहीं हुए हैं तो ज्यादातर बैंक इसे बंद करने की एवज में 50 से 200 रुपए तक का चार्ज वसूलते हैं। अगर आपके अकाउंट से पिछले 6 माह से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इसके लिए भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें सरकारी और निजी बैंकों को अलग अलग नियम है। 12 बार ब्रांच जानने पर लगता है चार्ज। अगर आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और एटीएम इस्तेमाल करने की वजह से बैंक जाकर ट्रांजैक्शन करना आसान है और इसका कोई चार्ज आपसे नहीं वसूला जाता है, तो यह आपकी गलतफहमी है। अगर आपको यह तिमाही के दौरान अपनी ब्रांच से 12 से ज्यादा बार लेन देन किया है तो आपके अकाउंट से 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से रकम काट ली जाती है। यह चार्ज ज्यादातर प्राइवेट बैंक ही वसूलते हैं। आप इसे भले ही बैंकों की मनमानी कहें, लेकिन बैंक के पास यह चार्ज वसूलने का अपना तर्क है। दूसरी ब्रांच में जाने को भी लगता है पैसा। आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है उससे अलग किसी भी ब्रांच में जाकर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी पैसे चुकाने होंगे। प्राइवेट बैंक पहली बार ऐसे ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रांजैक्शन के प्रति 1000 5 रुपए चार्ज वसूला जाता है। 1 महीने में दूसरी बार कैश विड्रॉल पर लगता है चार्ज। नॉन बेस्ट प्राइस में 1 महीने में दूसरी बार कैश विड्रॉल का भी चार्ज उपभोक्ता को चुकाना होगा। इसके हर बैंक में अलग अलग चार्ज है। हालांकि प्राइवेट बैंक इसके लिए 150 रुपए तक का चार्ज वसूलते हैं। 1 महीने में दूसरी बार कैश डिपॉजिट करने पर भी देने होंगे चार्ज। नॉन बेस ब्रांच में 1 महीने में दूसरी बार कैश डिपॉजिट करने पर भी बैंक आपकी जेब से फीस वसूलता है। इसके लिए अलग अलग बैंक में अलग अलग फीस तय की गई हुई है। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने 150 रुपए तक का चार्ज करता है। मंथली स्टेटमेंट चार्ज। आपकी जेब से चार्ज वसूलने वाली लिस्ट में बैंक स्टेटमेंट भी है। यदि आप चाहते हैं कि हर महीने बैंक आपके घर पर स्टेटमेंट भेजा जाए तो उसके लिए भी बैंक को चार्ज देना पड़ेगा। हर बैंक अपने मुताबिक इसकी कीमत तय करता है। ज्यादातर बैंक यह कीमत 200 रुपए तक का है। हालांकि ईमेल से स्टेटमेंट मंगवाने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक बैंकों को हर 3 महीने पर ग्राहक को स्टेटमेंट भेजना होता है, जिसके लिए बैंक कोई फीस नहीं वसूल सकती। चेक का स्टेटमेंट जानने का भी लगता है पैसा। अगर आप अपने चेक का स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो कई निजी बैंक इसके लिए भी आपको जेब से चार्ज वसूलता है। इस सर्विस के लिए बैंक 25 रुपए तक वसूलते हैं। आमतौर पर यह फीस रनिंग चेक का स्टेटमेंट जानने का नहीं देना होता है। यदि आप किसी पुराने चेक का स्टेटस पता करते हैं तो आपको यह फीस देनी होती है। एड्रेस कंफर्मेशन पर भी लगता है चार्ज। सरकारी बैंक से उलट किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बैलेंस सर्टिफिकेशन या इंटरनेट सर्टिफिकेट, एड्रेस कंफर्मेशन, अटेस्टेड सिग्नेचर, अटेस्टेड फोटो आदि को बदले 50 से 200 रुपए तक का चार्ज वसूलते हैं। बैंकों के पास भी तर्क है कि बैंक के मुताबिक इन सभी पर लगने वाले चार्जेस सही हैं। यदि यह सर्टिफिकेट लेने से आप वकील के पास जाएं तो वह भी इसकी फीस वसूलते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। ऐसे ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। अगर आपने एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।